हेलो एवरीवन। नमस्ते। जय हिंद, जोहार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो दोस्तों, एग्जामिनेशन डेट दे दिए गए हैं जेपीएससी के एंड 99.9% चांसेस है कि आपका एग्जाम जो है वो 19th ऑफ अप्रैल को ही होगा। कुछ छोटे-मोटे टॉपिक्स जो बचे हुए हैं, हमने सोचा कि इस वीक में तो नहीं, क्योंकि आज संडे हो गया है, बट विद इन दिस वीक मतलब आपका जो है अगले 4-5 दिनों में 4-5 दिन भी नहीं लगेंगे, ऑलमोस्ट आज सारे टॉपिक्स मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, एक 10 बजे की भी क्लास शेड्यूल है, एक 12 बजे के आसपास में, और जो पॉलिटी वाली सेशन है वो जो है आपका कवर हो जाएगा। हालाँकि इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है नहीं, लेकिन फिर भी जो है आपकी सारी की सारी क्लासेस आज ऑलमोस्ट डन हो जाएँगी। फिर भी देख लूँगा, एक आध टॉपिक बचा रहेगा तो कल तक में आपका वो कवर हो जाएगा। झारखंड स्पेसिफिक जितने हैं टॉपिक हैं वो सारे के सारे। एक टॉपिक है जो कि आपका झारखंड के मुख्यमंत्री या फिर कह लीजिए सीएम एंड काउंसिल या झारखंड कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो इसको आज हम कवर करने वाले हैं इस वाली सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। अब कैसे पढ़ें प्रीलिम्स निकालने के लिए, एक रिवीजन के बारे में पूरा फिर से रिवाइज करें। हाँ, वो लास्ट में अपन बात कर लेंगे, फिलहाल के लिए इसके बारे में बात करते हैं। ये आपको टोटल 7 जो है फेसेस दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन, रघुवर दास एंड चंपई सोरेन। तो दरअसल ये वो पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने झारखंड के सीएम के पद पर, ठीक है, अपना योगदान दिया है। एंड जो है कोई एक बार, कोई जो है 3 बार, कोई 4 बार, इस तरीके से आप देखेंगे। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ से जो सवाल बन सकते हैं वो ये कि जो है कौन कितनी बार सीएम एक तरह से बना, या सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे तो जो पहले सीएम रहे हैं, फर्स्ट सीएम अगर हम बात करते हैं, तो फर्स्ट सीएम जो है आपका बाबूलाल मरांडी रहे। ठीक है, वहीं अगर हम सेकंड, फोर्थ एंड एट्थ सीएम की बात करते हैं तो वह नाम आता है किनका? अर्जुन मुंडा का। तो ये जो है अगर आप देखिएगा, ये एक बार रहे, तो ये जो है आपका 3 टाइम्स रहे, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, वहीं शिबू सोरेन की बात करते हैं तो जो है ये थर्ड सीएम, सिक्स सीएम एंड जो है आपका सेवेंथ सीएम के रूप में, ठीक है, अपना योगदान दिया है इन्होंने। और ये भी जो है झारखंड के 3 टाइम्स सीएम रहे, है ना। वहीं अगर हम मधु कोड़ा की बात करते हैं, ही वॉज द फिफ्थ सीएम ऑफ झारखंड। ठीक है, और एज ए पर्सन देखा जाए तो फोर्थ नंबर पे थे, और एक ही बार सीएम रहे हैं, ध्यान रखेंगे। सबसे खास बात ये कि ये निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे, यानी जो है आपका इंडिपेंडेंट, आप एक तरह से इनको इंग्लिश में कह सकते हैं इंडिपेंडेंट सीएम। इंडिया के थर्ड और झारखंड के एकमात्र इंडिपेंडेंट सीएम रहे कौन? आपका मधु कोड़ा। एंड नाउ, ठीक है भाई, एक चीज मुझे समझ में नहीं आता कि जो है अब अगर हम बात करते हैं हेमंत सोरेन की, हेमंत सोरेन की बात करते हैं, तो ये जो है आपका झारखंड के 9th, 11th, 13th एंड 14th सीएम रहे। यानी जो है टोटल 4 टाइम्स, यानी सबसे ज्यादा बार अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा बार सीएम रहने का जो रिकॉर्ड है वो है आपका हेमंत सोरेन का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। रघुवर दास की बात करते हैं, दास 10 याद रख लीजिएगा, ही वॉज द 10th सीएम ऑफ झारखंड, और एकमात्र ऐसे सीएम जिन्होंने अपना 5 years टर्म, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, 5 years टर्म्स पूरा करने वाले एकमात्र सीएम है कौन? रघुवर दास। और चंपई सोरेन की बात करते हैं, ही वॉज दी 12th सीएम ऑफ झारखंड, और महज जो है आपका 5 महीनों के लिए बने। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो टोटल 7 पर्सन एंड जो है आपका 14 सीएम, पद के आधार पर 14 और जो है व्यक्ति के आधार पर 7। ये चीजें आसान है याद रखना। ठीक है, 7 2 जा 14 ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। द करेंट सीएम, यानी जो है अगर हेमंत सोरेन की बात करते हैं, ही इज द 14th सीएम ऑफ झारखंड स्टेट, और ये जो है आपका सबसे ज्यादा बार मैक्सिमम टाइम सीएम बने हुए हैं, याद रख लीजिएगा। सर आपसे पूछा था जीएस 1 का मिसलेनियस में हेल्प कर दीजिए सर। ठीक है सर। तो मिसलेनियस की क्लासेस तो चल रही हैं जीएस पेपर 1 के लिए,
ठीक है? और महज़ जो आपका कितना जो है आपने देखा होगा, ठीक है? कूपन कोड वगैरह लगाइएगा तो आपको कुछ ₹150 के आस-पास में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो एनरोल करवा सकते हैं, नहीं तो थोड़ा-सा वेट कीजिए, है ना? सब धीरे-धीरे होगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर डेट दे दे तो एकदम हड़बड़ी में चीज़ें कवर करनी है, वैसा नहीं होता, ठीक है? आराम से पढ़िए, सब चीज़ कवर होगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आ जाइए आगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इनके बारे में, ये पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है? अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो जो है ठीक है, बाबूलाल मरांडी, ठीक है? और कहाँ-कहाँ से कौन ये रहे हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं यहाँ पर, तो आपको जो है ध्यान रख लेना है। हाँ भाई, इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश में भी क्लासेस हो रही हैं, बाइलिंगुअल क्लासेस होती हैं, आपको पता है, ठीक है? बाइलिंगुअल ही होती हैं, कंटेंट आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, हिंदी में मिल जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है? अभी तक से आपने जो भी क्लासेस देखी हैं, ऑलमोस्ट तो आपको वैसे ही मिला होगा, ऑलमोस्ट क्या मतलब सारे क्लासेस वैसे ही मिले होंगे। सो बाबूलाल मरांडी ही वाज एमएलए फ्रॉम झारखंड और ध्यान रख लीजिएगा जो है आपका अगर आप देखिएगा तो झारखंड में जो पहला बाई इलेक्शन हुआ था ना वो रामगढ़ में ही हुआ था और उस बाई इलेक्शन को जीतने वाले कोई और नहीं बल्कि उनका नाम था बाबूलाल मरांडी और वो जो है बने वहां के मतलब लाइक पहले रामगढ़ अगर विधानसभा की बात करते हैं तो झारखंड बनने के बाद जो पहला एक तरह से एमएलए हम बात करते हैं तो वो बाबूलाल मरांडी ही थे और ध्यान रख लीजिएगा ही वॉज द फर्स्ट सीएम ऑफ झारखंड सो जो है अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 15 नवंबर 2000 से लेकर के 18 मार्च 2003 तक रहे 2 साल 123 दिनों के लिए बीजेपी से रहे ये आप ध्यान रख सकते हैं अब सेकंड सीएम जो है आपका अगर हम बात करते हैं अर्जुन मुंडा ठीक है ये खरसावां के लिए एमएलए थे और ध्यान रखेंगे ये 2003 से लेकर 2005 तक ठीक है ऑलमोस्ट जो आपका 2 साल के लिए रहे ये बीजेपी से ही थे तो कभी कभी सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि झारखंड में जो पहली सरकार बनी थी वो किस पार्टी की बनी थी तो याद रखेंगे वो होगा आपका बीजेपी पहले सीएम थे वो कितने सालों के लिए थे लगभग जो आप 2.5 साल याद रख सकते हैं ठीक है ऑलमोस्ट जो आपका 2.5 साल के आसपास रहे थे अब एग्जैक्टली नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है नाउ थर्ड सीएम बने आपका जो है शिबू सोरेन नॉन इलेक्टेड उस समय जो है आपका चूंकि जो है ये हो गया था क्या बोलते हैं आपका ये जो अर्जुन मुंडा है वो उनका कार्यकाल खत्म हो चुका था तो ध्यान रखेंगे शिबू सोरेन यहाँ कहीं से इलेक्ट नहीं हुए थे बट जो है आपका ठीक है पार्टी ने इनको सरकार बना दिया था 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक और 10 दिनों के लिए यानी सबसे कम कार्यकाल अगर आप देखिएगा जो लिस्ट अगर हम देखते हैं ना कि टर्म वो एक सिंगल ये के लिए तो वो था आपका किनका शिबू सोरेन का याद रखेंगे महज 10 दिनों के लिए सो ये पॉइंट आपको क्या करनी है याद रख लेनी है ठीक है झारखंड मुक्ति मोर्चा से फिर जो है आपका अर्जुन मुंडा बने ठीक है खरसावा से ही थे ये और जो है आपका 2005 से लेकर 2006 तक बीजेपी की सरकार जो है मतलब उस समय बनी उसके बाद मधु कोड़ा की बात करते हैं तो ये जगन्नाथपुर ठीक है और पहले इंडिपेंडेंट सीएम बने याद रख लीजिएगा किसी पार्टी से नहीं थे तो जो है आपका 2006 से लेकर 2008 तक और जो है आप देखेंगे ऑलमोस्ट जो है आपका 2 साल तक रहे और ये इंडिपेंडेंट सीएम थे तो ये वाली पॉइंट आपको क्या करनी है याद रख लेनी है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है नाउ शिबू सोरेन की बात करते हैं तो ये जो है आपका फिर से 145 दिनों के लिए बने तो जो है आपका ठीक है उसके बाद फिर जो है आपका क्या होता है प्रेसिडेंट रूल लग जाता है 19 जनवरी 2009 से लेकर के 30 दिसंबर 2009 तक और याद रख लीजिएगा इट वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन झारखंड स्टेट एंड इट वाज लॉन्गेस्ट ठीक है ध्यान रख लीजिएगा ये सबसे लंबा था है ना लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट रूल की जब हम बात करते हैं तो वो जो है आपका 2000 लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट रूल की जब हम बात करते हैं 2009 में लगा था ये याद रख सकते हैं हालांकि ये रेड कलर आपको शायद दिखाई न दे रहा होगा तो इसको हम येलो कलर में लिख देते हैं लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट रूल ठीक है ये आपको क्या करनी है ध्यान रख लेनी है इसके बाद फिर अर्जुन मुंडा बने ठीक है और अर्जुन मुंडा जो है आपका ये खरसावा से थे याद रख लीजिएगा और 2009 से लेकर के 2013 तक उसके बाद फिर हेमंत सोरेन अच्छा यहाँ पे जेएमएम नहीं होगा यहाँ पे जो है आपका बीजेपी होगा है ना ये वाला काट के ध्यान रख लीजिएगा ये हो जाएगा आपका बीजेपी कई बार होता है कि छोटे छोटे मिस्टेक कहीं पे हो जाते हैं ठीक है
रघुवर दास वाले में भी भाई यहाँ पे बीजेपी आएगा। ठीक है। इसके बाद जो है हेमंत सोरेन बने, पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं कब? 2013 से लेकर के आपका 2014 के बीच में, ठीक है? 1 साल 168 दिनों के लिए। फिर रघुवर दास बनते हैं, 10वें सीएम बनते हैं आपका, ठीक है? पूरा 5 साल का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। इसके बाद जो है आप देखेंगे फिर से हेमंत सोरेन बनते हैं, ठीक है? 2019 में अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए, ठीक है? 5 महीनों के लिए जेल चले गए, तो उस बीच में चंपई सोरेन जो कि सरायकेला के एमएलए थे, उन्होंने जो है आपका झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री 12वें मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद ग्रहण किया और जो है आपका 2 फरवरी 2024 से लेकर के 4 जुलाई 2024 तक रहे 153 दिनों के लिए। और फिर हेमंत सोरेन बने झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री, ठीक है? 2024 में ही और उस समय से लेकर अभी तक है। हालाँकि इस बीच में इलेक्शन भी हुए और इलेक्शन होकर के फिर जो है आपका ठीक है झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में है। तो अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो पद के आधार पर ये 14th नंबर पे आएँगे और 4 बार सीएम रह चुके हैं। ये आपको क्या करनी है, ध्यान रख लेनी है। आई होप कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। ये वाला केवल यहाँ पे ध्यान रख लेना है। तो अगर आप जैसे होता है ना कि यहाँ पे मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पर नहीं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के सीएम रहे हैं आपका 1 बार, 2 बार और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 बार, 4 बार। जेएमएम की बात करते हैं तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है? 5 बार नहीं बल्कि यहाँ पे देखेंगे तो ये 5वें, छठे, 7वें, 7 बार तो आपका जो है ये इनके रहे हैं। तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। अब एक-एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जो है चूँकि माननीय मुख्यमंत्री अभी वर्तमान समय में यही है, तो इनके बारे में हालाँकि ऑलरेडी हमने पर्सनैलिटीज़ वाले में इसको कवर किया हुआ है, बट कोई बात नहीं। तो इनका जन्म हुआ 10 अगस्त 1975 को नेमरा रामगढ़ में, याद रख सकते हैं, ठीक है? हालाँकि डेट ऑफ बर्थ इम्पोर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है। पेरेंट्स की बात करते हैं तो रूपी सोरेन और शिबू सोरेन इनके माता-पिता हैं। हालाँकि शिबू सोरेन अब नहीं रहे। पहली बार 2009 में याद रखेंगे दुमका सीट से विधायक निर्वाचित हुए ये, कब? 2009 में। हालाँकि पहली बार सीएम बनते हैं आपका कब? 2013 में। राज्यसभा के सदस्य 2009 से लेकर के 2010 तक रहे। उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में, ठीक है, ये 2010 से लेकर 2013 तक उप मुख्यमंत्री भी रहते हैं। पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री कब बने? आपका ध्यान रख लीजिएगा, कांग्रेस और आरजेडी के समर्थन से 2013 में झारखंड के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में जो है इन्होंने पद ग्रहण किया। और 13 जुलाई 2013 से लेकर के 23 दिसंबर 2024 तक ये जो है झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हैं। ठीक है, कौन से? 9वें मुख्यमंत्री रहते हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें कि जो है इसके बाद फिर इलेक्शन होते हैं, ठीक है? और इलेक्शन के बाद आप देखिएगा 2014 में झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में फर्स्ट नॉन ट्राइबल मुख्यमंत्री के रूप में रघुवर दास अपने पद पर आएंगे। ठीक है? चतुर्थ झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे ये 2015 से लेकर 2019 तक। 2019 में संपन्न झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन दुमका और बरहेट दोनों विधानसभा क्षेत्र से विजय हुए। हालांकि बाद में इन्होंने जो है आपका दुमका सीट को छोड़ दिया और फिर इनके भाई ही वहां से ठीक है बाई इलेक्शन में जीत जाते हैं। हेमंत सोरेन 2019 को हेमंत सोरेन ने 29/12/2019 को झारखंड के 11वें सीएम के रूप में दूसरी बार शपथ ग्रहण की। उन्होंने 4 जुलाई 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जो है आपका फिर से शपथ ग्रहण किया। 28 नवंबर 2024 को उन्होंने चौथी बार झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। ये आप याद रख सकते हैं कि कब इन्होंने जो है आपका झारखंड के नए सीएम के रूप में शपथ ग्रहण किया। तो वो था आपका जो है 28 नवंबर 2024। अब ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आप देखिएगा 23 नवंबर को ही डिक्लेरेशन होता है किसका? इलेक्शन का। और जो है ये इनकी पार्टी लाइक इनकी अलायंस वाली जो पार्टी है उन्होंने चुनाव जीता। तो जाहिर सी बात है इन्होंने बिना देरी के हुए मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण किया। इसके बाद आते हैं झारखंड के पहले, ठीक है, अब यहाँ से सीक्वेंस में आएगा पहले, दूसरे, तीसरे ऐसे करके। तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री यानी बाबूलाल मरांडी की बात करते हैं तो संथाल परगना में विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री या ठीक है विश्व हिंदू परिषद से इनकी शुरुआत होती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 1991 में भाजपा के महामंत्री गोविंदाचार्य ने भाजपा में इनको शामिल किया। 1991 में पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन के खिलाफ दुमका लोकसभा से खड़े हुए। हालांकि इनकी हार हुई, लेकिन 1996 में पार्टी ने उन्हें बनांचल भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया। चूंकि जो है एक होता है ना कि पार्टी ने भरोसा किया इन पर और इस कारण से जो है बाद में पार्टी को इन्होंने काफी ज्यादा जो है सफलताएं भी दिलाई।
1998 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने शिबू सोरेन को हराने में सफलता पाई। 1999 के चुनाव में उन्होंने शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन को दुमका सराया। मतलब जो आप समझ रहे हैं कि रूपी सोरेन भी चुनाव लड़ी हैं। 1999 में अटल सरकार में उन्हें ये वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको जरूर ध्यान रख सकते हैं। हालांकि उतना ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रख लीजिएगा, वन पर्यावरण राज्य मंत्री बनाए गए। वो झारखंड के 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा में सांसद भी रहे। 2006 में झारखंड विकास मोर्चा नामक एक नई पार्टी का गठन किया। हालांकि जो है इन्होंने 2020 में उसको मर्ज कर दिया। वर्तमान में 2024 से झारखंड विधानसभा में वे 7वें नेता प्रतिपक्ष हैं। ये आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी इसमें कुछ भी अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगले हैं झारखंड के जो है दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा। 5 जून 1968 को घोड़ा बांधा जमशेदपुर में इनका जन्म हुआ। और अगर हम बात करेंगे, अर्जुन मुंडा ने राजनीतिक पारी की शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा से की थी। ठीक है, 1995 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में खरसावां विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। ये पहली बार जो है चुने गए थे, इसको याद रख लीजिएगा। वर्ष 2000 में अलग झारखंड राज्य का गठन होने के बाद अर्जुन मुंडा बाबूलाल मरांडी की कैबिनेट में समाज कल्याण मंत्री बनाए गए। तो लाइक एक तरह से जो पहली कैबिनेट बनी थी ना, उसमें ये मंत्री भी थे। ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद जो है आपका 11 मार्च 2003 को अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री चुने गए। ठीक है, उसके बाद 12 मार्च 2005 को दोबारा उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 11 सितंबर 2010 को तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। तो जो है आपका अभी तक से 3 बार ये बन चुके हैं। 17वीं लोकसभा चुनाव में खूंटी लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल में जनजातीय मंत्रियों, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री थे, कह सकते हैं। ठीक है, थे, क्योंकि जो है आपका अब नहीं है ये। He was elected MP from the खूंटी लोकसभा constituency in the 17th लोकसभा election and was, ठीक है, was the tribal minister and agriculture and farmers welfare minister in the union cabinet। अर्जुन मुंडा 2001 से लेकर 2002 के बीच में क्या हुआ कि डोमिसाइल मूवमेंट हुआ। डोमिसाइल मूवमेंट बेसिकली जो आपका भाई झारखंड का नागरिक कौन होगा उस चीज को लेकर, नागरिक नहीं कह सकते हैं, झारखंड का स्थानीय कौन होगा उस चीज को लेकर के, तो उसको डोमिसाइल आंदोलन कहा जाता है, स्थानीय आंदोलन कहते हैं। के कारण पैदा हुए तनाव का बचाव किया और जोर देकर कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान द्वारा देश के किसी भी हिस्से में रहने और काम करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो ये एक तरह से क्या कर सकते हैं। और जब एक तरह से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ना, उसी के समय अर्जुन मुंडा जो है ज्यादातर लोगों के बीच में मतलब लाइमलाइट में आते हैं। उससे पहले उतना ज्यादा लोग इनको नहीं जानते थे और यही कारण था कि इनको 2003 में झारखंड के वो जो है दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में भी चुना गया था। अब आते हैं भाई झारखंड के जो है दिसोम गुरु। झारखंड के ही नहीं बल्कि जो है आपका लाइक दिसोम गुरु के नाम से पूरे देश में प्रचलित है, शिबू सोरेन। तो 11 जनवरी 1944 को नेमरा गांव गोला ब्लॉक, जो कि आपका कहाँ पे रामगढ़ में पड़ता है, यहीं पर इनका जन्म हुआ। ठीक है, और मूल नाम जो है इनका शिवचरण मांझी है, निक नेम गुरुजी दिसोम गुरु बोलते हैं। ठीक है, और माता पिता का नाम जब पूछा जाएगा सोनामणि एवं सोबरन। सोना सोबरन आपने जरूर सुना होगा, लाइक वो जो स्कीम है ना एक सोना सोबरन साड़ी धोती योजना, उसी से जो है आपका यही नाम से वो लिया गया है। निधन हुआ 4 अगस्त 2025 को। वर्ष 1969 में ध्यान रख लीजिएगा श्री शिबू सोरेन ने सोनत संथाल समाज की स्थापना की। ठीक है, और फिर बाद में देखिएगा कि जो आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी स्थापना करते हैं। 23 जनवरी 1975 को उन्होंने तथाकथित रूप से जामताड़ा जिले के चिरूडी गांव में बाहरी लोगों, बाहरी मतलब जो दीकू होते हैं उनको कहा जाता है, लोगों को खदेड़ने के लिए एक हिंसक भीड़ का नेतृत्व किया था। ठीक है, और ध्यान रख लीजिएगा इसमें मतलब आप देखेंगे ये जो चिरूडी कांड है इसमें काफी सारे लोग एक तरह से मारे गए थे, ध्यान रखेंगे, है ना। शिबू सोरेन पहली बार 1977 में लोकसभा के लिए चुनाव में खड़े हुए, हालांकि जो है आपका हार हुई। और ध्यान रखेंगे फिर जो है आपका ये कब, तो 1980 में वे लोकसभा चुनाव जीते। इसके बाद क्रमशः 1986, 1989, 1991, 1996 में भी चुनाव जीते। राज्यसभा के सदस्य के रूप में 10 अप्रैल 2002 से लेकर 2 जून 2002 तक और 22 जून 2020 से लेकर 4 अगस्त 2025 तक ये रहे, क्योंकि उसके बाद 4 अगस्त को इनकी डेथ हो जाती है। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में वो कोयला मंत्री बने। ठीक है, ये पूछा जा चुका है। लेकिन चिरूडी कांड जिसमें 11 लोगों की हत्या हुई थी
के सिलसिले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से 24 जुलाई 2004 को इस्तीफा देना पड़ा। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 2005 में 10 दिन, ठीक है, फिर 2008 से लेकर 2009 तक और 2009 से लेकर 2010 तक। हालांकि सबसे जो छोटा कार्यकाल अगर हम बात करते हैं, एक टर्म में सबसे जो है लिस्ट अगर टेन्योर की बात करेंगे तो इन्हीं का रहा है, शिबू सोरेन का ही रहा है। और अभी फिर इनको 2026 में दिया गया पद्म भूषण अवार्ड, है ना। हालांकि भारत रत्न की मांग की जा रही थी, लेकिन भारत रत्न तो नहीं मिला, लेकिन जो है आपका पद्म भूषण अवार्ड इनको जरूर दिया गया। इसके बाद आते हैं भाई मधु कोड़ा, ठीक है। व्यक्ति के रूप में अगर देखेंगे तो झारखंड के चौथे और, ठीक है, पद के अनुसार देखा जाए झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री। तो 6 जनवरी 1971 को गुआ पश्चिमी सिंहभूम में इनका जन्म हुआ। झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में 18 सितंबर 2006 को शपथ लिया। 2008 तक रहे ये। मधु कोड़ा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मुख्यमंत्री बनने वाले झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं। मधु कोड़ा के राजनीतिक जीवन की शुरुआत ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, यानी जिसको हम लोग आजसू कहते हैं, ठीक है, आजसू से इनकी शुरुआत होती है। आजसू से इनकी शुरुआत होती है एक कार्यकर्ता के रूप में। बाद में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी सदस्य बने। तो कई बार ना ऐसे सवाल भी पूछ लिए गए हैं कि कौन किससे जुड़ा हुआ था, ठीक है, तो इस सब को थोड़ा याद रख लेना है। 2000 में झारखंड विधानसभा चुनाव में वो भाजपा उम्मीदवार के रूप में जगन्नाथपुर विधानसभा सीट में पहली बार चयनित हुए। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व बनने वाली सरकार में वो पंचायती राज मंत्री भी बने और बाद में 2003 में अर्जुन मुंडा की सरकार बनने के बाद भी इसी पद पर काबिज रहे। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। वर्तमान समय में ये बीजेपी से जुड़े हुए एक जो है आपका कार्यकर्ता ही कह लीजिए, नेता कह लीजिए, क्योंकि जो है आपका चुनाव इसके बाद इन्होंने लड़ा नहीं और जो है फिलहाल किसी बड़े पद पर भी नहीं है। अब आ जाइए झारखंड के जो है आपका व्यक्ति के आधार पर जो है छठे और जो है आपका पद के आधार पर 10वें मुख्यमंत्री की। तो 18 दिसंबर 1954 को जमशेदपुर में इनका जन्म हुआ। हालांकि मूल रूप से देखा जाए तो कहां से है ये है छत्तीसगढ़ से। आपातकाल के दौरान ये जेल भी गए। रघुवर दास वर्ष 1995 से लगातार 5वीं बार जमशेदपुर पूर्व से निर्वाचित हुए हैं। राजनीति के क्षेत्र में स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण और स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर साहित्य के क्षेत्र में इनके आदर्श रहे हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। वर्ष 2001 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ की बैठक में झारखंड सरकार का प्रतिनिधित्व किया। जैसे अभी आप देखेंगे कि जो है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जब बैठक हुआ तो उसमें हेमंत सोरेन जैसे उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो है वहां पे शामिल हुए थे। उसी तरह से ये आईएलओ के बैठक में जो है शामिल हुए थे। झारखंड राज्य के वित्त मंत्री, श्रम एवं नियोजन मंत्री, शहरी विकास मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया है। झारखंड विधानसभा के उत्कृष्ट विधायक सम्मान से भी सम्मानित किए गए 2012 में। और एकमात्र मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री ध्यान रख लीजिएगा, जिनको बिरसा मुंडा आउटस्टैंडिंग लेजिस्लेटिव अवार्ड दिया गया है। 28 दिसंबर 2014 को झारखंड के मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया। रघुवर दास ने वर्ष 2009 के भारतीय आम चुनाव का नेतृत्व भी किया और 31 अक्टूबर 2023 से लेकर 2 जनवरी 2025 तक ये ध्यान रख लीजिएगा उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में भी काम किए। अब यहाँ पर यह ध्यान रख लेना है कि एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रख लीजिएगा, प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, ठीक है, प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, फर्स्ट नॉन ट्राइबल सीएम ऑफ झारखंड, ठीक है। तो प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री आपसे जब पूछा जाएगा तो वो नाम आएगा किनका, वो नाम आएगा रघुवर दास का। ही वाज द फर्स्ट नॉन ट्राइबल सीएम ऑफ झारखंड एंड द ओनली सीएम ऑफ झारखंड हु कंप्लीटेड 5 years term, and now the 7th सीएम ऑफ झारखंड, ठीक है, एज ए पर्सन और एज ए पोस्ट अगर आप देखेंगे तो 12th सीएम रहे ये। 1 नवंबर 1956 को सरायकेला में इनका जन्म हुआ, ठीक है। निक नेम की बात करते हैं तो झारखंड टाइगर कहा जाता है या फिर इनको कोल्हान टाइगर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है, कोल्हान टाइगर भी बोलते हैं, है ना। हालांकि झारखंड टाइगर के नाम से तो भाई काफी सारे लोग जो है ये हो चुके हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के अभी वर्तमान समय के सदस्य हैं और विधायक के रूप में सरायकेला विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं।
पूर्ण संबंधता यानी प्रीवियस एप्लीकेशन की बात करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े रहे ये। हालांकि जो है आप सभी जानते हैं कि जो है जब इनको पद से हटाया गया तो काफी ज्यादा नाराज हुए और फिर इन्होंने, ठीक है, डिसाइड किया कि भैया हम जो है अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन अब जो है, ठीक है, छोड़ते हैं और जो है एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हैं। हालांकि राजनीति में उम्र कितना भी हो, ठीक है, नई पारी की शुरुआत का कोई ये नहीं होता। वह हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में परिवहन, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण के कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। 2024 की बात करते हैं तो सरायकेला से छठी झारखंड विधानसभा में एक तरह से ये विधायक रहे। हालांकि इसके अलावा इनके बारे में कुछ और चीजें जानने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए सीधे जो है, ठीक है, जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी जो आपका राज्य में जो मंत्री परिषद होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ है बट बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से हिंदी में भी इसको समझा जा सकता है। ठीक है, देखिए अपॉइंटमेंट सिस्टम यानी जो है आपका जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो क्या होती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, जितने भी मंत्री परिषद होते हैं भाई उसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, न कि उनका निर्वाचन होता है, पहली बात ये ध्यान रख लेनी है। सो ध्यान रख लीजिएगा, सीएम यानी मुख्यमंत्री इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी अगर हम बात करते हैं झारखंड के ही मुख्यमंत्री की तो जो है इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है, इनकी नियुक्ति की गई है आपका गवर्नर के द्वारा। अब ये कौन से व्यक्ति होते हैं तो ध्यान रख लीजिएगा, बहुमत दल के नेता होते हैं, इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि 50% प्लस जो है आपका क्या चाहिए, एक तरह से मेजोरिटी चाहिए, तो वो जो है आपका जिनके पास होता है उन्हीं को ये कर दिया जाता है। अदर मिनिस्टर्स की बात करते हैं, अपॉइंटेड ऑन सीएम से एडवाइस यानी मुख्यमंत्री की सलाह पर उसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये बात भी आपको याद रख लेनी है। मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स यानी जो है अगर हम बात करते हैं मंत्रियों की सदस्यता, मंत्रियों की सदस्यता, मंत्रियों की सदस्यता अगर हम बात करेंगे फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, असेंबली और काउंसिल कहां से होंगे ये, तो याद रखेंगे या तो जो है आपका विधानसभा से होंगे या विधान परिषद से होंगे। चूंकि हमारे यहाँ पे विधान परिषद नहीं है तो इसलिए जो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना याद रख लीजिएगा ये जितने सारे जो है आपका मंत्री होते हैं वो कहाँ से होते हैं, ये सारे के सारे होते हैं आपका विधान सभा से। मस्ट ज्वाइन विद इन 6 मंथ यानी जो है आपका अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य होता है। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य न होते हुए भी, ठीक है, मैक्सिमम 6 महीने तक मंत्री पद पर रह सकता है, चाहे वो सीएम ही क्यों ना हो, 6 महीने तक रहा जा सकता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स का प्रोविजन हमारे यहाँ पे है तो इसलिए इसको ध्यान रख लेना है। तो मैंडेटरी इन छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। लेकिन 94th अमेंडमेंट हुआ जिसमें बिहार को रिमूव कर दिया गया क्योंकि बिहार भी इंक्लूडेड था और छत्तीसगढ़ और झारखंड को जो इसमें ऐड किया गया है, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। तो झारखंड ही के अलावा कुछ अन्य राज्य हैं जहां पर जो है आपका ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स की होना एक तरह से अनिवार्यता है। उसमें से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। पहले बिहार में हुआ करता था, क्योंकि झारखंड जो है आपका बिहार से अलग होकर के बना तो बिहार को अब उसमें से रिमूव कर दिया गया है और झारखंड को ऐड कर लिया गया है। ठीक है, वहीं राइट्स इन लेजिस्लेचर, तो ध्यान रख लीजिएगा इनके क्या अधिकार होते हैं, कैन स्पीक इन बोथ हाउसेस। बोथ हाउसेस का मतलब हो गया विधानसभा और विधान परिषद दोनों में बोलने के अधिकार होते हैं। चूंकि हमारे यहाँ पे यानी झारखंड के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो चूंकि विधान परिषद हमारे यहाँ पे है नहीं तो केवल और केवल विधानसभा में बोलने का अधिकार होता है। पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स, जो कार्रवाइयां होती है उसमें भाग लेते हैं। एंड वोट ओनली इन ओन हाउसेस यानी जो है अपने ही जो है सदन में इनको मतदान करने का अधिकार होता है। जैसे अगर मानते हैं विधानसभा के सदस्य हैं, विधान परिषद में जाके बहस कर रहे हैं तो वहां पे मतदान करने का अधिकार नहीं होगा, केवल और केवल अपने ही सदन में मतदान कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स। एंड नाउ अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन से मंत्रालय किनके किनके पास है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो एक चीज हमेशा ध्यान रख लीजिएगा, जो डिपार्टमेंट या जो मिनिस्ट्री किसी भी मंत्री को अलोकेटेड नहीं होता है, ठीक है, वो किसके पास रहेगा, आपका सीएम के पास रहता है। तो इसलिए सीएम वाला हमने इसमें इंक्लूड ही नहीं किया है, सिंपली आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक अलग से
क्या बन जाएगा आपका, अलग से एक हेडेक ही हो जाएगा कि चलो उसके बारे में भी याद रखनी है। तो श्री राधा कृष्ण किशोर की बात करते हैं तो इनके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट, वाणिज्य कर विभाग यानी कॉमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट, योजना एवं विकास विभाग, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, संसदीय कार्य विभाग। तो याद क्या रखना है, एक ये याद रख लीजिएगा और एक ये याद रख लीजिएगा। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा हु इज द पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, तो याद रखेंगे राधा कृष्ण किशोर, यानी जो है आपका, ठीक है, संसदीय कार्य मंत्री पूछा जाएगा राधा कृष्ण किशोर, संसदीय कार्य मंत्री। वित्त विभाग, ठीक है, वो भी राधा कृष्ण किशोर, राधा कृष्ण किशोर याद रखेंगे, है ना। इसके बाद जो है आपका दीपक बिरुआ, तो ये जो है आपका, इसमें याद क्या रखना है, परिवहन मंत्री, ठीक है, परिवहन मंत्री यानी जो है आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है आपका किनके पास है, दीपक बिरुआ के पास है। चमरा लिंडा, तो इनके पास जो है आपका देखिएगा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री, ठीक है। ध्यान रखेंगे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को छोड़ करके, क्योंकि ये है किनके पास, ये है आपका हफीजुल हसन के पास है। संजय प्रसाद यादव की बात करते हैं तो श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग है और उद्योग विभाग इन्हीं के पास आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों ही चीजें याद रखनी है। तो संजय प्रसाद यादव, श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल, ठीक है, उद्योग विभाग, ये सारे के सारे जो है किनके पास है, संजय प्रसाद यादव के पास है। संजय प्रसाद यादव, ठीक है, संजय प्रसाद यादव, संजय श्रम, संजय श्रम ऐसे करके याद रख लीजिएगा। श्रम सबसे ज्यादा कहाँ पे, उद्योग वाले भाग में, तो ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हैं। नाउ श्री इरफान अंसारी, श्री डॉक्टर इरफान अंसारी है भाई, ठीक है, तो डॉक्टर हैं तो स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले और आपदा प्रबंधन विभाग इन्हीं के पास है। क्योंकि डॉक्टर हैं तो जाहिर सी बात है चिकित्सा संबंधी जितने सारे लाइक मेडिकल वगैरह, हेल्थ रिलेटेड जितने सारी चीजें होंगी वो इन्हीं के पास होता है। तो अगर जैसे खाद्य सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामले, खाद्य विभाग यानी जो फूड, भाई खाने पीने में भी जो है आपका कौन रिकमेंड करेगा कि कैसा खाना है, क्या करना है, डॉक्टर साहब ही करते हैं। और अगर मानते हैं कि कोई आपदा आ जाए, कोई जो है डिजास्टर जैसी चीजें आ जाए, तो उसमें जो है, ठीक है, क्योर करने का काम कौन करता है, डॉक्टर ही करता है। तो ऐसे करके याद रखिए डॉक्टर इरफान अंसारी। तो ये सारे के सारे जो है आपको क्या करने हैं, ये खास करके दो चीजें याद रखनी है। एंड नाउ हफीजुल हसन, तो जल संसाधन, हफीजुल जल, जल संसाधन याद रखनी है, ठीक है। और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, तो जो है चूंकि दो ऐसे मंत्री हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, तो एक जो है इरफान अंसारी हो गए, कौन सा आपका स्वास्थ्य विभाग हो गया, आपदा प्रबंधन विभाग हो गया, खाद्य सार्वजनिक और जो उपभोक्ता मामले विभाग हो गया। तो बच गया आपका कौन सा, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक दे दिया गया हफीजुल हसन को। श्रीमती दीपिका पांडे सिंह, तो दीपिका पांडे सिंह ये ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण मामलों का विभाग और पंचायती राज विभाग, तो गांव से रिलेटेड जितने हैं वो सारे के सारे दीपिका पांडे सिंह को दे दिया गया है कि ठीक है आप जो है ना पूरा गाँव का मामला संभालिए। योगेंद्र प्रसाद, अब देखो यहाँ पे एक संजय प्रसाद यादव है और एक है आपका योगेंद्र प्रसाद, दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। तो लाइक अगर हम संजय प्रसाद यादव की बात करते हैं तो श्रम मामले है, ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें उद्योग मामले है। लेकिन जब हम योगेंद्र प्रसाद की जाते हैं तो यहाँ पे पेयजल एवं स्वच्छता विभाग इनको मिले हुए हैं। अब देखो कंफ्यूज मत होइएगा, स्वच्छता विभाग इरफान अंसारी नहीं तो लगेगा हेल्थ, स्वच्छता, ये सारी चीजों तो सेम ही है, नहीं। तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग योगेंद्र प्रसाद को दिया गया है, एवं उत्पाद शुल्क एवं जो है आपका निषेध, ये दोनों ही जो है आपका, ठीक है, योगेंद्र प्रसाद को मिले हुए हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं सुदीव्य कुमार, तो इनको जो है आपका शहरी विकास, देखो ग्रामीण विकास की जब बात करते हैं दीपिका पांडे, और जो है शहरी विकास की बात करते हैं सुदीप्य कुमार सोनू, ऐसे पूरा नाम सुदीप कुमार सोनू, ठीक है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल एवं युवा मामले, यानी स्पोर्ट्स मिनिस्टर पूछा जाएगा तो सुदीप कुमार याद रख लेंगे, ठीक है, सुदीप कुमार। मिस शिल्पी नेहा तिर्की, चूंकि शादीशुदा नहीं है, एक मात्र ऐसी मंत्री जो कि मतलब अनमैरिड है, वो है आपका शिल्पी नेहा तिर्की। तो कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग जो है किनके पास है, शिल्पी नेहा तिर्की के पास है, ठीक है। मांडर से जो है आपका विधायक है, याद रख लीजिएगा, बंधु तिर्की की जो है आपका सुपुत्री है ये। तो ऐसे करके ना कभी कभी एग्जाम में सवाल पूछ ले जाते हैं, जो कि आपको क्या करना है, ध्यान रख लेना है। अब आते हैं प्रथम कैबिनेट मंत्री, ये चूंकि जो है आपका क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो इसलिए इसको क्या करनी है, याद रख लेनी है। जैसे बाबूलाल मरांडी ये मुख्यमंत्री थे, गृह, सूचना एवं जनसंपर्क और कार्मिक मंत्री थे। यमुना सिंह वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। मृगेंद्र प्रताप सिंह वित्त मंत्री थे। रामचंद्र केसरी जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री थे। जोबा मांझी ये याद रख लेनी है बिकॉज शी वॉज दी
ओनली वुमन मिनिस्टर इन फर्स्ट कैबिनेट ऑफ झारखंड स्टेट, जो कि पर्यटन मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री थी कौन? जोबा मांझी। मधु सिंह राजस्व एवं भूमि सुधार, रामजी लाल सारडा विधि मंत्री थे, देवीधन बेसरा खाद्य आपूर्ति मंत्री, वाणिज्य मंत्री, मत्स्य और पशुपालन मंत्री थे। रघुवर दास की बात करते हैं तो श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री थे। ये आप क्या करेंगे, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। वहीं अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सदनु भगत भवन निर्माण एवं परिवहन मंत्री, पशुपति नाथ सिंह, ये याद रख लीजिएगा, उद्योग मंत्री थे। समरेश सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, लालचंद महतो ऊर्जा मंत्री, देवीदयाल कुशवाहा कृषि मंत्री, सुदेश महतो पथ निर्माण मंत्री, अर्जुन मुंडा कल्याण मंत्री और चंद्र मोहन प्रसाद मानव संसाधन मंत्री, लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसको आज के समय में हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रूप में जानते हैं, उसी को जो है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता था। तो ये चंद्र मोहन प्रसाद, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जो है वो मैं टिक कर दे रहा हूं, तो ताकि थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक ये वित्त मंत्री याद रख लीजिएगा, और तो वैसा मुझे नहीं लग रहा है कि और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वर्तमान समय में अब क्या है ना कि पहले अगर आप देखेंगे तो पहले आप देखिए कितने मंत्री हुआ करते हैं, 17। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो और जो है आपका राज्य मंत्री भी हुआ करते थे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दरअसल क्या है कि जो है अब इसमें क्या कर दिया गया है ना, संशोधन किया गया, और संशोधन करके जैसे विधानसभा का जितना एक तरह से ये होगा, विधानसभा के कुल सदस्य का, कुल सदस्य का ये 15% कर दिया गया है साथियों, ध्यान रखेंगे। यानी मंत्रिमंडल का जो आकार होगा वो कितना होगा, ठीक है, 15% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हमारे यहाँ पे टोटल कितने हो सकते हैं, वो हो सकते हैं आपका 12 हो सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित। इससे ज्यादा जो आपका मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती है, याद रखेंगे, ठीक है, मंत्रियों की संख्या इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो टोटल जो एक तरह से डिपार्टमेंट है ना, ठीक है, टोटल अगर आप डिपार्टमेंट देखिएगा, डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू cm.jharkhand.gov.in, तो आप देखेंगे टोटल कितना आपका 38 डिपार्टमेंट है। और वो 38 डिपार्टमेंट इन्हीं 12 मंत्रियों के कंधे पर होता है, याद रख सकते हैं, ठीक है, इन्हीं 12 मंत्रियों के कंधे पर होता है। तो जस्ट ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको क्या करना है, ध्यान रख लेना है। और इस तरीके से सीएम एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ झारखंड जो टॉपिक है ये होता है आपका समाप्त। छोटा सा टॉपिक था, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था। अब इसके बाद जो है आपको एक अगली जो सेशन देखने मिलेगी वो देखने मिलेगा, ठीक है। इसके बाद के जो अगली जो सेशन है वो आपको देखने मिलेगा कौन सा, लेजिस्लेचर ऑफ झारखंड, ठीक है, यानी झारखंड की विधायिका। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है थोड़ा सा, तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, अगली सेशन में, ठीक है। बाकी कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में।